हेलो गाइस, आज मेरे सामने आप देख रहे हैं ये 3 बुक्स हैं। ये स्कूल में जो चलती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ये वो बुक्स हैं। एनसीईआरटी की बुक्स ये जो के थ्रू जो आती हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, ये तीनों वही हैं। एक मेरे सामने जो है ये 6 की है, ये वाली 7 की है और ये 8 की है। ये बुक्स मुझे दिखाने का मेरा पर्पज़ ये था कि जब हम बच्चे थे और हमारे टाइम में जो होता था, तो कॉमिक्स को काफ़ी उसमें एक मतलब क्या कहें, एक ऐसी चीज़ मानी जाती थी जिससे कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो और पढ़ाई से वो कट जाएंगे, क्या पता नहीं क्या। एक पेरेंट्स की भी सोच कुछ लोगों की थी और टीचर्स भी इसे सही नहीं मानते थे। लेकिन जो चेंजेस आए हैं और मुझे लगता है कि वो चेंजेस अच्छे हैं। तो मेरे सामने जो बुक है, तो मेरे ये तीनों बुक 6, 7, 8 की जो इंग्लिश की बुक्स हैं, तो इसके दिखाने का मेरा पर्पज़ सबसे बड़ा ये है कि अगर आप इस बुक में देखें तो इस पर एक चैप्टर कॉमिक्स पर डायरेक्टेड है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, रामा टू द रेस्क्यू, ये जो है ये कहानी है, ये अमर चित्र कथा से ली गई है। मैंने क्यों क्या, आप देखोगे इसमें क्योंकि वो कहानी है यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम अमर चित्र कथा, ये उससे ली हुई है। तो ये कॉमिक्स के स्ट्रिप्स हैं जो उसमें यूज़ किए गए हैं। पूरा एक चैप्टर ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो ये एक मेरे ख़्याल से एक अच्छी शुरुआत है कि आप बच्चों को जो के बारे में बता रहे हैं कि एक कॉमिक्स से भी आप एक स्टोरी को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं बिना वर्ड्स का ज़्यादा सहारा लिए। फ़ोटो काफ़ी इम्प्रेसिव होती है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर जो हम लोगों के टाइम में नहीं हो पाया। तो ये 6 क्लास 6 की थी, रामा टू द रेस्क्यू। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक क्लास 7 की बुक आपको दिखेगी यहाँ। तो गोपाल एंड द हिल्सा फिश, पहली लाइन अगर आप देखोगे, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। तो इसमें ब्लैक एंड वाइट, तो ये भी अमर चित्र कथा की ही मेरे ख्याल से है, वो जो स्ट्रिप्स लिए गए हैं, और इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी की स्टोरी बताई गई है। तो ये मुझे मेरे ख्याल से बस मुझे अच्छा लगा ये कि चीज़ कि आप गवर्नमेंट, जबकि आजकल जबकि ऐसा माहौल चल रहा है जहाँ बुक से बच्चे कट रहे हैं, तो कॉमिक्स को उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसे हमारी कोर्स बुक में इसे डाला गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो असल में मुझे ये ये वीडियो बनाने का आइडिया जो था, वो आज कन्वर्सेशन हुई कैलाश भाई से। तो कुछ इशू जो थे तो उस पर हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि एक मुझे बहुत अच्छी ये शुरुआत लगी कि आप कॉमिक्स स्ट्रिप्स को या कॉमिक्स के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, जो कि पूरी तरह से आजकल अनभिज्ञ है कि कॉमिक्स होती क्या चीज़ होती है। क्योंकि वो ख़ास करके अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं या फिर जहाँ एजुकेशन ज़्यादा नहीं है वैसे क्षेत्र में जाएं, तो कॉमिक्स वहाँ आपको मार्केट में भी नहीं दिखेगी। और जाहिर सी बात है कि जो दाम में आजकल है, तो नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे तो उसको शायद अफोर्ड ना कर पाएँ। तो ये मुझे ख़ास एक अच्छा है कि आप बच्चों को कोर्स बुक के थ्रू वो बताई जा रही है कि कॉमिक्स भी एक चीज़ हुआ करती थी। आप इसमें देखो, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट में ये भी शायद वहीं से लिया हुआ है। तो इसमें भी अमर चित्र कथा के ही स्टेप्स यूज़ किए गए हैं। हिस्ट्री को बताया गया है इसमें, अलग अलग जो इरा था उसको उसके ख़ास तौर पे अगर आप देख सकते हो, अगर सामने से पढ़ सकते हो, हर इरा को कुछ कॉमिक्स हिस्ट्री के ज़रिए बताया गया है, और उस टाइम की जो फ्रीडम फाइटर थे उसको। तो ये मुझे इम्प्रेसिव लगा। आप कितना भी कुछ लिख दो, लेकिन हिस्ट्री में अगर आप उसकी पिक्चर देखते हो या कुछ, तो वो बच्चों के दिमाग पर वो अमिट छाप रह जाती है। अमर चित्र कथा का पॉपुलर होने का रीज़न भी यही था, उन्होंने माइथोलॉजी और फ्रीडम फाइटर को काफ़ी जगह दी थी अपनी स्टोरी में, अपने जो सीरीज़ उनकी आई थी। तो इस तरह से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा है, और कॉमिक्स को पॉपुलर बनाने के लिए या कॉमिक्स की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए उन्होंने इसे कोर्स की बुक्स में इंक्लूड किया है। ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो। वहाँ पर फ्री, जहाँ तक मुझे याद है, ये इस कोर्स में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आती हैं। तो ये बस एक छोटी सी पोस्ट थी जो बताती थी कि कॉमिक्स की इम्पोर्टेंस को
समझाने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिए हैं, तो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।